हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और चलिए आज हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है यूरोप में पुनर्जागरण। यूरोप का मध्यकाल प्राचीन रोम और यूनान की समृद्ध संस्कृति की विलुप्ति का काल था। 15वीं शताब्दी में शनय शनय मानव की मनोदशा में चेतना का उदय हुआ और इस नव चेतना के अभ्युदय को क्या कहा गया है? पुनर्जागरण कहा है। यूरोप में मध्य युग प्रारंभ हुआ तो यूनान और रोम की प्राचीन सभ्यता की समाप्ति पर वहाँ पर जो है वो मध्य काल जो है वो प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण काल माना जाता है, ये देखिए आप, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था MLS यूनिवर्सिटी का, उसमें ये क्वेश्चन आया। पुनर्जागरण कब से कब का था? तो 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। पुनर्जागरण के लिए यूरोप में प्रयुक्त शब्द है रेनेसा, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। पुनर्जागरण शब्द का प्रथम प्रयोग इटली के वैसारी ने 16वीं शताब्दी में स्थापत्य एवं मूर्तिकला में आए हुए परिवर्तन के लिए किया था। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये जो है साहित्य और संस्कृति से जुड़ गया। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान दिद्रो ने भी कहा और साहित्य के नव सृजन के लिए उसका उपयोग किया। फिर है हेनरी एस लुक्स के अनुसार पुनर्जागरण से तात्पर्य मध्यकालीन विचारों के परिवर्तन से है जो 13वीं शती के बाद इटली में विकसित हुए और उसमें 1600 में इटली में यूरोप के अन्य भागों में फैले। कि लोगों के विचारों में परिवर्तन आया, कला की दृष्टि में परिवर्तन आया, साहित्य में परिवर्तन आया, लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आया, विचारों में परिवर्तन आया। तो टोटल जो भी चेंज आया उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कहेंगे। और उसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? 1350 से 1550 ईस्वी तक। पुनर्जागरण की नवीन विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ है इटली में। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया 1453 ईस्वी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ईसाइयों व मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो वो कौन सा है? जेरूसलम। मुस्लिम जगत सेल्जुक तुर्क और ईसाइयों के बीच 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुए युद्धों को कहा जाता है क्रूसेड कहा जाता है। टाइप मशीन बनाई गई 15वीं शताब्दी में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने बनाई। छापे खाने का आविष्कार किया गया तो 1477 ईस्वी में कैक्सटन ने किया। और कहाँ किया? ब्रिटेन में। कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति दर्शन कला का महान केंद्र था। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने पर 800 पांडुलिपियों के साथ इटली कौन पहुंचा? कार्डिनल बेसारियो। ये एस्टेट के जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ध्यान से देखें। 800 पांडुलिपियां वो लेके आया था। पांडुलिपि क्या होती है? जो अपन हाथ से लिखते हैं, ठीक है, वो होती है पांडुलिपि। मानववाद का जनक माना जाता है, तो वो कौन है? पेट्रार्क। इसने अंधविश्वासों एवं पादरियों की जीवन प्रणाली की खिल्ली उड़ाई, मतलब उनका मजाक बनाया। कुबलई खां मंगोल का दरबार विद्वान महजबी प्रचारकों एवं व्यापारियों का केंद्र रहा। वेनिस यात्री मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में कब पहुंचा? तो 1272 ईस्वी में पहुंचा। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल से पहले यूरोप में साहित्य सृजन किन भाषाओं में था? तो वो था लैटिन और यूनानी भाषा में। पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है दांते को। दांते 1565 से 1321 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर का अग्रदूत उसे कहा गया है। पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है दांते को। दांते की विख्यात रचना है डिवाइन कॉमेडी। दांते की दूसरी रचना है डी मोनार्किया, जो कि एक राजनीतिक पुस्तक है। दांते की वह पुस्तक जो प्रेम गीतों का संग्रह है, तो वो कौन सी है? विटा नोवो। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, बाकी कल देखते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।